साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कुछ समय पहले पढ़ने में आया कि इंसान और चिंपैंजी इनके डीएनए लगभग सत्संगत 99% एक समान ही पाए गए हैं। दीमक का कीड़ा अपना घर कुछ इस प्रकार सटीक तरीके से बनाता है कि जिस मिट्टी का इस्तेमाल करके वो अपना दीमक का टीला बनाता है, उसी मिट्टी का इंसान सीमेंट जैसा इस्तेमाल करता है और अपना घर बनाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे ये ध्यान में आता है कि छोटे से छोटे कीट से लेकर विशाल महाकाय प्राणियों तक जीव सृष्टि का हर एक घटक किसी ना किसी मामले में इंसान से श्रेष्ठ ही है। फिर भी मानवीय जीवन को ही इतना महत्व क्यों प्राप्त हुआ होगा? पुरातन काल से साधु संत समझाते आए हैं कि मानव जीवन को महत्व तभी प्राप्त होगा जब इस आत्मा का नाता निराकार परमात्मा के साथ जोड़ा जाएगा। सत्संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाया करते थे कि जैसे एक बर्तन होता है जिसमें बहुत कीमती चीजें पड़ी हुई है, तो उस बर्तन की भी कीमत पड़ जाती है। लेकिन जिस बर्तन में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ होता है, हम जानते हैं कि उस बर्तन की साथ संगत कोई परवाह नहीं होती। इस तरह से ये जो मनुष्य तन हमें मिला है, इसका मोल पड़े बिना ही रह जाता है यदि हम निरंकार प्रभु हरि ईश्वर को प्राप्त नहीं करते। आज सत्संगत हम महाराष्ट्र में इस संतों की भूमि में बैठे हैं, तो यहीं पर सत्संगत संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज जी ने मानव जीवन का कर्तव्य समझाते हुए लिख रखा है, बहुता जन्मा अंती जोड़ी लागिली हे हाथी, मनुष्य देहा ऐसा ठाव धरी पांडुरंगी भाव, बहु केला फेरा येथे सापडला थारा, तुका म्हणे जाणे ऐसे दुर्लभ ते शहाणे। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अपने बुद्धि के अनुसार वो अपने जीवन का उद्देश्य बदलता रहता है। और इसीलिए सत्संगत हर व्यक्ति अलग अलग उद्देश्यों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर किसी के जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है, धन दौलत जमा करना है, तो यदि ध्यान से देखेंगे तो ये समझ आता है कि उसका उद्देश्य सत्संगत भले ही धन दौलत जमा करना हो, लेकिन असल में सत्संगत वो जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। पत्नी और बच्चों के लिए सुख सुविधाएं हासिल करना चाहता है, उच्च स्तर का जीवन जीना चाहता है और धन दौलत के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। लेकिन साथ संगत ये मामला यही खत्म नहीं होता। नाम, इज्जत, शोहरत, धन दौलत और सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बाद इंसान को क्षण भर का ही सुकून मिलता है, सुख मिलता है, और उसे फिर दोबारा सुख खोजना पड़ता है। हर एक इंसान सुख की खोज में अनेकों अनेकों तरीके अपनाता है जिन्हें वो अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। लेकिन वास्तव में सत्संगत मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है निरंकार प्रभु हरि ईश्वर को प्राप्त करना। और सत्संगत जहाँ ये निरंकार हरि ईश्वर मेरे जीवन में आ जाता है,
तो परम सुख जो हमेशा टिकने वाला शाश्वत सुख है उसकी अनुभूति भी होने लगती है। जो सुख को चाहे सदा सरनी राम की लेह, कहू नानक सुनु रे मना दुर्लभ मानुख देह। यही सुख की अनुभूति, इसी आनंद की अनुभूति जब संत शिरोमणि तुकाराम महाराज जी को हुई तो उन्होंने अपने अभंग में लिखा, आनंदाची डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाचे, काय सांगो झाले काहींचिया बाही, पुढे चाली नाही आवडीने। तुका म्हणे तैसा ओतलासी ठसा, अनुभव सरिसा मुखा आला। A Satguru introduces human beings to the divine entity and makes them aware of their true self and unfolds the path to eternal bliss. इंसान ने चाहे कोई भी तरीका अपनाया हो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो, वो शाश्वत हमेशा टिकने वाले सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए साथ संगत हमने देखा भी है कि मानव जीवन में इंसान हर समय मानसिक तनाव से जूझता रहता है। ये जीवन की जो भागदौड़, इसमें सुख अगर प्राप्त करना है जो चिरंतर टिकने वाला है, शाश्वत है, तो साथ संगत वो केवल और केवल सद्गुरु के मदद लेकर ही हो सकता है। और इसीलिए आज ये आवाज यहां से दी जा रही है कि पुरातन काल से संतों ने जो कह रखा है, आज संत निरंकारी मिशन यहां से जो कह रहा है, ये एक ही है क्या? इसकी जांच कर लीजिए। ये जो संधि चल कर आई है, आज हमारे जीवन में इसका लाभ लीजिए। और ये जो अमोलक मनुष्य तन हमें जो मिला है, जिसमें इनकी पहचान सत्संगत आप खुद कराते हैं, तो इस ब्रह्म ज्ञान का लाभ लेकर, इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपने आत्मा और परमात्मा की पहचान करके अपना ये मनुष्य जन्म सार्थक कीजिए। प्यार से कहना धन्य।